श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान प्रवचन आज प्रारंभ हो रहा है 56 और भगवान श्वेता श्वेतर विद्या की परंपरा अध्याय 6 में मंत्र नंबर इसमें है 21 से 23 की व्याख्या। बीच के कुछ पेज मिसप्रिंट हो गए थे भगवान, यहाँ पर से शायद ग्रंथ में वाइंडिंग में कुछ गड़बड़ थी, तो इसलिए हम सीधे के सीधे छठे अध्याय के मंत्र नंबर 21 में आ गए हैं। अब तो मंत्र लेते हैं। तपहा प्रभाव देव प्रसादाश्च ब्रह्म श्वेता श्वेत्रो अथ विज्ञान अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रवोच सम्यगण संघजुष्टम। अर्थ दिया हुआ है भगवान की श्वेता श्वेतर ऋषि ने तप के प्रभाव से और ईश्वर की कृपा से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना और ऋषियों के समूह द्वारा सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म विद्या का अच्छी प्रकार से अत्याश्रमियों के प्रति कथन किया। 22वां मंत्र है। वेदांते परमं गुह्यम् पुराकल्पे प्रचोदितं न प्रशांताय दातव्यं न पुत्राय शिष्याय वा पुनः। अर्थ है, उपनिषदों में परम गोपनीय इस श्वेता श्वेत्र विद्या का उपदेश पूर्व कल्प में किया गया था। जिसका चित्त प्रशांत न हो उसको इस विद्या का प्रदान नहीं करना चाहिए, तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसके लिए भी नहीं देना चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरोः तस्य ते कथिता हयार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः अर्थ है, भगवान जिसकी परमेश्वर में पराभक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में है, उस महात्मा के प्रति इस विद्या के अर्थों का प्रकाश हो जाता है। इति अष्टोध्याया इति श्वेता श्वेत्रो उपनिषद। ये यहाँ पे कहते हैं कि 17वें मंत्र में यह बात बताई गई कि जो कार्य कारण का वर्णन किया जाता है उसमें कार्य भी कारण रूप हो ही है। जो दृष्टा और दृश्य का वर्णन किया जाता है उसमें दृष्टा भी दृश्य रूप ही है। अर्थात विवेक करने के लिए जब आप एक परिच्छिन्न देह में स्थूल में सूक्ष्म में कारण में अपने आप को फंसा लेते हैं, तब तो इस फंसावट से निकलने के लिए एक सीढ़ी बनाई जाती है कि यह नहीं यह नहीं यह नहीं नीति नीति। ऐसा विवेक करते हुए अपने स्वरूप को जानो कि इनसे मैं विलक्षण हूँ, यह मैं नहीं हूँ। और जब अपने को ब्रह्म रूप से जान लेते हैं तब जिसको पहले नेति नेति कहकर निषेध किया था वह भी अपना स्वरूप ही हो जाता है और असल में वही संपूर्ण आकारों का, संपूर्ण बुद्धियों का और संपूर्ण भोग्य पदार्थों का अधिष्ठान है। 18वें मंत्र में बताया कि यो ब्राह्मणां विद्धाति पूर्वं यो वेदांश्च प्राहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवे शरणम अहम प्रबध्ये। ब्रह्मादि के आकारों का अधिष्ठान वही है और वेद आदि जो शब्द राशि हैं और बुद्धि राशि हैं उनका भी अधिष्ठान वही है। और आत्म बुद्धि प्रकाशम प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में भी माने अपने आत्मा के रूप में भी वही है। और यह सब ज्ञान होने पर भी उसके ब्रह्मपने का ज्ञान नहीं हो तो माने यह तो जान लिया
कि हम सबसे जुदा हैं, पर परिच्छिन्नता की भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी। यह जान लिया कि हम सब के प्रकाशक हैं, लेकिन परिच्छिन्नता की भ्रांति मिटी कि नहीं मिटी। तो और सब बात बुद्धि से जानी जाती है, माने हम सबसे न्यारे हैं, यह बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकती है। हम सबके दृष्टा हैं, यह बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकती है। हम परम प्रिय आनंद रूप हैं, यह बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकती है। हम ही प्रीतम हैं, हम ही दृष्टा हैं, हम ही अविनाशी सत्य हैं, यह बात बिना वेद के बुद्धि से जानी जा सकती है। लेकिन हम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण स्वयं प्रकाश चेतन ब्रह्म ही हैं, यह बात बिना वेद के नहीं की जा सकती, क्योंकि परिच्छिन्नता ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्व सृष्टि में कोई कारण है ही नहीं। जैसे नेत्र आदि के द्वारा रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसे किसी करण के द्वारा अपरिच्छिन्नत का साक्षात्कार नहीं होता है। यदि इसमें वेद ही प्रमाण ना हो, नेति नेति तो बुद्धि से भी हो सकता है, इसलिए ब्रह्म का निरूपण किया। तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन, इस का कल। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।